नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के मित्र शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे। कारक चिन्ह के माध्यम से हम इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये मित्र शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, इसे लिखना कैसे है इसे समझिए। तो इसे लिखना बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से फल शब्द का रूप चलता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, सेम इसी प्रकार से मित्र शब्द का रूप भी प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति दोनों में मित्रम मित्रे मित्रानी और मित्रम मित्रे मित्रानी इस प्रकार से चलता है। फिर तृतीय विभक्ति में फल शब्द का रूप चलता है फलेन फलाभ्याम फल है, तो मित्र शब्द का रूप चलेगा मित्रेन मित्राभ्याम मित्र है। फिर चतुर्थी विभक्ति है मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्य, पंचमी विभक्ति है मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्य, षष्ठी विभक्ति है मित्रस्य मित्रयोः मित्रतानाम, सप्तमी विभक्ति है मित्रे मित्रतयोः मित्रेषु। फिर संबोधन कारक यदि हम संबोधन करते हैं तो हे मित्र हे मित्रे हे मित्रानी, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। देखिए, अब हम इन सभी कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं और इसकी सहायता से हम इसके मीनिंग को कैसे निकालते हैं इसे समझिए। अब इसके लिए दोस्तों हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन सभी शब्दों के साथ इस कारक चिन्ह को ऐड करते चलना है। ऑटोमेटिक ही हमें इन सभी शब्दों का हिंदी मीनिंग निकलता चलेगा, वो भी बिल्कुल आसानी से। कैसे, देखिए, जैसे अब प्रथमा विभक्ति का है ने कारक चिन्ह, तो हम इन सभी शब्दों के साथ ये एक वचन द्विवचन बहुवचन ये तो आप समझते ही होंगे। यदि एक का बोध हो तो उसे एक वचन कहेंगे, जिससे दो का बोध हो तो द्विवचन कहेंगे, और जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। यहाँ एक वचन में मित्रम यानी कि एक मित्र के लिए प्रयोग किया गया है, तो बोलेंगे मित्र ने। फिर यहाँ द्विवचन में मित्रे, द्विवचन यानी कि दो मित्र के लिए प्रयोग किया गया है, तो बोलेंगे दो मित्र ने। फिर है मित्रानी, ये बहुवचन में है यानी कि बहुत सारे मित्रों के लिए प्रयोग किया गया है, तो बोलेंगे मित्र का बहुवचन क्या हो जाएगा मित्रों, तो बोलेंगे मित्रों ने। फिर से देखिए, एक वचन में तो मित्र ने, द्विवचन में दो मित्र ने, बहुवचन में मित्रों ने। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति का है को कारक चिन्ह, जैसे एक वचन में मित्रम तो बोलेंगे मित्र को, फिर द्विवचन में मित्रे दो मित्र को, फिर बहुवचन में मित्रानी तो बोलेंगे मित्रों को। फिर तृतीय विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, जैसे मित्रेन तो बोलेंगे मित्र से या फिर मित्र के द्वारा। फिर मित्राभ्याम, ये द्विवचन में है तो बोलेंगे दो मित्र से या फिर दो मित्र के द्वारा। फिर बहुवचन में मित्र है तो बोलेंगे मित्रों से या फिर मित्रों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति है, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, जैसे मित्राय मित्र को या फिर मित्र के लिए, मित्राभ्याम दो मित्र को या फिर दो मित्र के लिए, मित्रेभ्यः मित्रों को या फिर मित्रों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है जब हम मित्र से किसी चीज या वस्तु को अलग करेंगे तब। जैसे एक वचन में मित्रात तो बोलेंगे मित्र से, फिर द्विवचन में मित्राभ्याम तो बोलेंगे दो मित्र से, बहुवचन में मित्रेभ्यः बोलेंगे मित्रों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का के की या फिर रारे रे, जैसे, और इसका प्रयोग हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम मित्र का संबंध किसी से बताएंगे तब। जैसे एक वचन में मित्रस्य तो बोलेंगे मित्र का मित्र या फिर मित्र की, फिर द्विवचन में मित्रयोः बोलेंगे दो मित्र की, फिर बहुवचन में मित्रानाम बोलेंगे मित्रों के। फिर सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, जैसे मित्रे तो बोलेंगे मित्र में या फिर मित्र पर, मित्रयोः दो मित्र में या फिर दो मित्र पर, फिर मित्रेषु मित्रों में या फिर मित्रों पर। फिर संबोधन कारक है, यदि हम मित्र को संबोधित करते हैं तब। यदि एक मित्र को संबोधित करेंगे तो क्या बोलेंगे हे मित्र, और इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो हे या फिर अजय। यदि एक मित्र को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे मित्र या फिर अजय मित्र
मित्र भी बोल सकते हैं। यदि दो मित्र को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे मित्रे या फिर अजय मित्रे भी बोल सकते हैं। फिर बहुवचन में है हे मित्रानी। यदि बहुत सारे मित्रों को एक साथ संबोधित करेंगे कि हे मित्र यहाँ बैठो तो क्या लिखेंगे हे मित्रानी। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब एक बार हम बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। मित्रम मित्र ने मित्रे, दो मित्र ने मित्रानी मित्रों ने। मित्रम मित्र को मित्रे, दो मित्र को मित्रानी मित्रों को। मित्रेन मित्र से या फिर मित्र के द्वारा। मित्राभ्याम दो मित्र से या फिर दो मित्र के द्वारा। मित्रः मित्रों से या फिर मित्रों के द्वारा। फिर है मित्राय मित्र को या फिर मित्र के लिए। मित्राभ्याम दो मित्र को या फिर दो मित्र के लिए। मित्रेभ्यः मित्रों को या फिर मित्रों के लिए। फिर है मित्रात् मित्र से। मित्राभ्याम दो मित्र से। मित्रेभ्यः मित्रों से। फिर मित्रस्य मित्र का। मित्रयोः दो मित्र का। मित्राणाम मित्रों का। फिर सप्तमी विभक्ति है मित्रे, मित्र में या फिर मित्र पर। मित्रयोः दो मित्र में या फिर दो मित्र पर। मित्रेषु मित्रों में या फिर मित्रों पर। फिर संबोधन कारक है हे मित्र, एक मित्र को संबोधित करेंगे तो हे मित्र। यदि दो मित्र को संबोधित कर रहे हैं तो हे मित्रे, और यदि बहुत सारे मित्रों को संबोधित कर रहे हैं तो हे मित्रानी। इस प्रकार से हम इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए अब इसे याद कैसे करना है इसे समझिए। दोस्तों अब ये याद आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का सही तरीका पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं प्रथमा मित्रम मित्रे मित्रानी। इस प्रकार से आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले तो इन सभी विभक्तियों को छोड़ ही देना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसे भी छोड़ देना है। बाद में ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है। बस आपको सिर्फ इन तीन लाइन को ही पढ़ना है, वो भी इन तीनों शब्दों को अलग अलग नहीं पढ़ना है। तीनों शब्दों को एक साथ बोलना है, फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है, फिर सांस लेना है, फिर अगले इन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से याद करते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, एक बार देखिए। जैसे मित्रम मित्रे मित्रानी, तीनों शब्दों को एक साथ बोलेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर आगे बोलेंगे मित्रम मित्रे मित्रानी, फिर सांस लेंगे, फिर बोलेंगे मित्रेन मित्राभ्याम मित्र है, फिर मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु, हे मित्र हे मित्रे हे मित्रानी। इस प्रकार से आपको तीन तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। एक बार फिर से देखिए। मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रेन मित्राभ्याम मित्र है, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु, हे मित्र हे मित्रे हे मित्रानी। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रेन मित्राभ्याम मित्र, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु, हे मित्र हे मित्रे हे मित्रानी। इस प्रकार से आप पढ़ने लगोगे, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए। मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रेन मित्राभ्याम मित्र है, मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु, हे मित्र हे मित्रे हे मित्रानी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो संस्कृत के मित्र शब्द रूप पढ़ना, लिखना, समझना तथा याद करने का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।